हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सोनी। और एक चीज़ कॉमन है, अब ट्रेंड बनता जा रहा है। अगर हम शहर से हैं तो इस ट्रेंड बनता जा रहा है, अगर हम गांव से हैं तो शहरों में आते हैं पढ़ाई के बाद से जॉब के लिए, अगर शहर में हैं तो अब्रॉड जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने ज़िले में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में रह के पढ़ाई करके और वहीं पे रहना भी चाहते हैं काम के लिए, और कुछ उन लोगों के लिए करना चाहते हैं जो कि हमारे अपने होते हैं। उन्हीं में से एक है हमारे साथ जो इस टाइम शख्सियत मौजूद हैं, प्रणव द्विवेदी जी, जो कि पेशे से एक एडवोकेट हैं और जनता लाइब्रेरी भी चलाते हैं। तो सर, आपका लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी लाइब्रेरी का नाम जनता लाइब्रेरी है, तो जनता लाइब्रेरी क्यों? क्या वहाँ पे जनता द्वारा वो लाइब्रेरी चलाई जाती है या फ्री ऑफ कॉस्ट है? बिल्कुल, आपने सही समझा है। जनता लाइब्रेरी इसलिए उसका नाम है क्योंकि वो जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई गई है, और फ्री ऑफ कास्ट वो किताबों के पर्पज़ में ज़रूर है, क्योंकि वहाँ किताबों को पढ़ने का कोई शुल्क नहीं है। आप घर पे लेके जाते हैं तो उसकी सिक्योरिटी मनी है, और वो भी जब आप किताब वापस करते हैं तो सिक्योरिटी मनी वापस हो जाती है। शुरुआत कैसे हुई इसकी? शुरुआत विश्वविद्यालय में पढ़ने के दौरान जब मुझे अपने अंदर कमी लगी तो लगा कि हमने अब तक के अपने जीवन में कुछ किताबें कम पढ़ी हैं, इसलिए मेरे दोस्तों का नॉलेज मुझसे ज़्यादा है, ज्ञान में वो मुझसे ज़्यादा हैं। मेरे लिए बोलने के भाषण में लघु कथाएं मैं उनसे उधार मांग रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने वो किताबें कम पढ़ी हैं। तो लगा कि कोर्स के साथ साथ और भी चीज़ें होनी चाहिए जीवन में, तो कमी हमेशा लगती थी। तो और जब नज़र घुमाया पीछे अपने, तो लगा कि कमी हुई कहाँ से। तो कॉमिक्स तो मिल जाती थी बचपन में पढ़ने को, इंडिया टुडे भी पढ़ी है बचपन में, लेकिन जो और साहित्य की तरफ बढ़ना चाहिए था, जो और किताबों कहानियों की तरफ बढ़ना चाहिए था, उससे महरूम रह गए। तो लगा कि अगली जो पीढ़ी है, अगले जो लोग हैं, जो भाई बहन, लड़के लड़कियां जो भी हैं, तो वो अगर चाहें पढ़ना तो पढ़ लें। एक ऐसी जगह होनी चाहिए, एक ऐसा प्लेटफार्म होना चाहिए, उसी की उपज है जनता लाइब्रेरी। आपने ये जनता लाइब्रेरी बड़हलगंज में शुरू करी है। आपका पढ़ाई गोरखपुर में हुआ, यहाँ पे आपने राजनीति में भी आप सक्रिय रहे, छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे, तो आपने बड़हलगंज क्यों चूज़ किया, गोरखपुर क्यों नहीं? मैंने कहा ना कि बड़हलगंज तो मेरा पहले घर है, और दूसरी बात, जब मैंने अपने अंदर की वो जो कमी देखी तो इसीलिए देखा ना कि मेरे अगल बगल देवरिया और कुशीनगर के लोग थे, तो ख़ास तौर से जो देवरिया बैकग्राउंड के लोग थे, मुझे लगा कि वो भी गोरखपुर की तुलना में तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम वाली जगहों में से ही गिना जाएगा, बी टाउन में गिना जाएगा, तो वो परिपूर्ण है, तो यानी उनका वो माहौल। तो मुझे लगा कि मेरे अंदर जो कमी है उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरा जो होम टाउन है उसकी भी एक भूमिका है। शहरों में बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे क्षेत्र में कोई पब्लिक लाइब्रेरी ऐसे नहीं है। कॉलेजेस की लाइब्रेरियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई जनता के लिए लाइब्रेरी नहीं थी। तो मुझे लगा कि घर पर ऐसा होना चाहिए, अपने क्षेत्र में ऐसा होना चाहिए, इसलिए मैंने बड़हलगंज शुरू किया। अच्छा, जब आपने शुरुआत करी तो जैसा आपने बताया कि बड़हलगंज गोरखपुर और देवरिया दोनों को कनेक्ट करता है, तो ऐसे में वहाँ के लोगों को आपने कैसे कनेक्ट किया लाइब्रेरी के लिए? सिर्फ बड़हलगंज, गोरखपुर और देवरिया को ही नहीं कनेक्ट करता है, वो मऊ और आजमगढ़ को भी कनेक्ट करता है। वो 4 ज़िलों के ही बीच में है एक तरीके से, और बड़हलगंज से सारी जगहें लगभग एक बराबर दूरी पे हैं। 50-60 किलोमीटर में ना आप देवरिया भी पहुंच जाएंगी, मऊ भी पहुंच जाएंगी, आजमगढ़ भी, और सारे क्षेत्र के मैं आपको बताऊं, देवरिया जनपद से तो शायद कोई नहीं आता है, लेकिन पटना घाट तक के लड़के हमारे वहाँ पढ़ने आते हैं, और पटना घाट जो क्रॉस होता है वो पुल, वहाँ से देवरिया शुरू हो जो है। तो सारे वो कनेक्ट करने के लिए हमने सबसे बड़ा जो हथियार यूज किया, जो उपाय यूज किया, जो भी आप कह लीजिए, वो सोशल मीडिया ही था। हमने कभी प्रचार पे एक भी रुपया नहीं खर्च किया है। लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि सोशल मीडिया से आपने शुरुआत करी, लेकिन ऑनलाइन जो बुक आती है, ई बुक्स की, आपने सोचा कि मतलब वहाँ की अगर बात की जाए ई बुक्स की, तो आपके लाइब्रेरी से आपके तरफ के लोग थोड़ा सा ई बुक से थोड़े से कटे होंगे? नहीं, ऐसा है ना कि डिजिटल इंडिया हर जगह है और हम भी उसके समर्थक हैं, लेकिन किताबों की जो असली
किताबें तो असली स्वाद कह लीजिए आप, उसकी ओरिजिनलिटी कह लीजिए, वो किताबों के पन्नों में है। किताबों के पन्नों की जो महक है ना, वो आदत से होता है, वो जिसको आदत पड़ती है फिर उसको वही अच्छा लगता है। मैं उन शायद ऐसे लोगों में से हूँ, आप कुछ लोग मुझे पिछड़ा भी कह सकते हैं इस मामले में, कि मुझे अगर 4 पन्ना PDF पढ़ना होता है तो मैं ये प्रीफर करता हूँ मैं उसको प्रिंट करके पढ़ लूँ, वो मुझे ज़्यादा मुफीद लगता है। हालांकि मैं भी आती हूँ उनमें से। मैं दिन रात मोबाइल चलाने वालों में से हूँ। कुछ लोग कहते हैं मैं 24 घंटे ऑनलाइन रहता हूँ, तो मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ, मैं लैपटॉप भी यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा किताबों के पन्नों से मेरा यकीन ज़्यादा है, उनसे लगाव भी दूसरा कह सकते हैं आप। अच्छा, आपकी जब ये जर्नी शुरुआत हुई, जर्नी की जब आपने शुरुआत करी, अभी काफ़ी आगे भी आ चुके हैं आप, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही थी? हम प्रॉब्लम की बात करें तो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक सामान्य से परिवार से आते हैं और अपने भी आर्थिक यात्रा जो थी वो भी शुरुआती दौर में ही थी जब ये सब की शुरुआत हो रही थी, लेकिन वो मन में सपना बहुत दिनों से था। तो बस एक वक्त आया कि जब उसको लगा कि किया जा सकता है, और कठिनाइयाँ आती हैं, रोड़े आते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा, उन कठिनाइयों से हम बाहर निकले और जनता लाइब्रेरी आज सुचारू रूप से बस जुलाई में 3रा साल अपना पूरा करेगी। कांग्रेचुलेशन 3रा साल कंप्लीट करने के लिए। सर, ये आपके जर्नी में आपने बताया कि हाँ प्रॉब्लम्स आई, लेकिन सपोर्ट सिस्टम कौन रहा? सपोर्ट सिस्टम जनता है, बहुत सारे लोग हैं। किसी एक का नाम लूँगा तो बहुतों के साथ अन्याय हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग हैं। मेरी एक टीम है जिसमें उस टीम में भी मोस्टली लोग आज भी बेरोज़गार हैं, लेकिन वो टीम है जिसने हर तरीके से कोशिश की है कि हाँ हम कुछ अलग करेंगे। अच्छा, नॉर्मली शहरों में बुक्स मिल जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी मिलती हैं। मैं भी सत्यव्यास जी की किताबें पढ़ती हूँ। मैं कई बार बख्शीपुर गई, नहीं मिला मुझे, ऑनलाइन फाइनली मंगाना पड़ा। तो आप बुक्स कहाँ से अरेंज करते हैं? हमने भी ना मैक्सिमम जो किताबें अरेंज की हैं या जो लोगों ने भी दी हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही दी हैं, अमेज़न और इन सारी जगहों से। लेकिन आज आपको बताऊं मैं, किताबों को ठीक है वो हमारे आपके लिए हमेशा मुफीद नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे तंत्र हैं, जैसे कि पुस्तक मेले हैं, वहाँ से भी किताबें मिल जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किताबें ऑनलाइन ही आई हैं। जी, आपके यहाँ नॉर्मली साहित्य से आपका लगाव है, साहित्य की बुक्स होती हैं, और अब तो आपके यहाँ आप जैसे बता रहे थे कि प्रिपरेशन करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। जी। तो कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आपके यहाँ से पढ़ाई करके, मतलब आपके लाइब्रेरी से पढ़ के और किसी अच्छे मुकाम पे गए हों? जनता लाइब्रेरी से पढ़ के, मेरी लाइब्रेरी से नहीं। जनता लाइब्रेरी से तो जनता लाइब्रेरी से पढ़ के अभी अमित शर्मा है, ट्रेनिंग में है, UPSI में है, वो जो उत्तर प्रदेश पुलिस में SI का पद है उस पर वो चयनित हैं। भारती पांडे जी हैं, सीनियर हम लोगों की, और उन्होंने लाइब्रेरी में ही अपना वक्त ज़्यादातर दे के और उन्होंने अपनी PhD कंप्लीट की है। तो क्या रिएक्शन था घर वालों का जब ये सुने कि आपके मतलब जनता लाइब्रेरी से पढ़ के कोई स्टूडेंट ऐसे अच्छे मुकाम पे है? देखिए, सबके घर वाले एक जैसे ही होते हैं, सबको पसंद होती है क्रांतियाँ, लेकिन वो होता है कि दूसरा कोई करे तो ज़्यादा ठीक है। ये सब करने में थोड़ा सा होता है, घर वालों को भी कभी कभी लगता है कि ठीक है यार कुछ और करो जिससे ज़्यादा रुपया पैसा आए, लेकिन ठीक है, अब घर वाले इससे भी थोड़ा बहुत खुशी रहते हैं। अच्छा, आपका फेसबुक और इंस्टा काफ़ी आप एक्टिव रहते हैं। फेसबुक पे मैंने कई सारे आपके पोस्ट पढ़े हैं जिस पे कि एक कमेंट कॉमन है, आप शादी कब कर रहे हैं? तो क्या जवाब है इसका? मुझे नहीं लगता है कि ये फेसबुक से सवाल उठाया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके तार मेरे घर से भी जुड़े हुए हैं, और ठीक है, नहीं, नॉर्मली पोस्ट में दिख जाता है ये सवाल ठीक है आपका। अभी कुछ महीने शायद और बने रहेगा और देखते हैं इसका जवाब भी। अगर उसी कमेंट से आपको पता चला है, उसी पोस्ट से पता चला है, तो फेसबुक के ही किसी कमेंट या पोस्ट से आपको वो भी पता चल जाएगा जल्द ही। तो खुशखबरी जल्दी मिलने वाली है, जितने भी फेसबुक वाले हैं सुन लो। अच्छा, आप जैसे बता रहे हैं कि लोग डोनेट भी करते हैं, तो अगर किसी को डोनेट करनी हो बुक्स तो कैसे करें? अगर आप जनता लाइब्रेरी बड़हलगंज जाके, जो कि बड़हलगंज में BSNL ऑफिस के जस्ट बगल में है, बाईपास रोड पे है, तो वहाँ पे जाके अगर आप किताबें देते हैं तो हमारे लिए इससे अच्छा सौभाग्य नहीं कुछ हो सकता है। आप उसी बहाने देख तो लेंगे वो जगह कि वो अस्तित्व में है, वहाँ किताबें देना आपके लिए ठीक है कि नहीं। और अगर आप वहाँ तक नहीं जा पाते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे जनता लाइब्रेरी के फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, मेरे पेज पे आ सकते हैं, या तो आप सीधे मुझे 94 54 11 86 01 पे फ़ोन कर सकते हैं। अगर किसी को भी बुक्स डोनेट करना हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर, जनता लाइब्रेरी को लेके और क्या आगे के आपके प्लान्स हैं? देखिए, जनता लाइब्रेरी किताबों की जो सबसे पुरानी परंपरा है उसके साथ
ही हमने शुरुआत की थी, लेकिन आधुनिकता के साथ भी हमको कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। जैसे अभी हम कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स की जो तैयारी करते हैं प्रतिभागी, उनके लिए हमने जैसे जो रीडिंग रूम्स तैयार किए हुए हैं उसमें जैसे वाईफाई सारी चीज़ें हैं। तो हमारी बस आगे की कोशिश ये है कि जो विद्यार्थी लैपटॉप और ये सारी चीज़ें खुद से नहीं कर पाते हैं, उनके लिए 2-4 सिस्टम की व्यवस्था खुद लाइब्रेरी पे करना, कि उनको अगर कुछ कंप्यूटर की मदद या लैपटॉप की मदद से कुछ करना हो तो वो लाइब्रेरी पे ही कर सकें। ऐसा हमारी करने की अभी कोशिश है। अभी कुछ इसके बारे में बहुत हम दृढ़ तो नहीं है कि हम कब तक कर लेंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि कम से कम 3रा स्थापना दिवस पूर्ण होते होते एक सिस्टम तो ज़रूर लगा दें। और इसके ब्रांचेस के बारे में अभी कोई योजना नहीं है, और जो एक जगह पे चल रहा है वही अगर निरंतर चलता रहे, प्रभु की कृपा, आप लोगों की दुआ रहे, लोगों का सहयोग रहे, तो हम उसी को लगातार करते रहें, बस यही चाहिए। सर, जाते जाते जो भी व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हाँ, किताबों के सिलसिले से ही बात शुरू हुई थी, तो बस एक निवेदन है, अगर आप स्वीकार कर सकें तो ठीक है। महीने में सही, 2 महीने में सही, सब लोग व्यस्त हैं, सबको अपने जीवन के तमाम बड़े सपनों को पूरा करना है, लेकिन आत्मिक सुकून के लिए, अपने इत्मीनान के लिए, अपने जीवन के लिए हो सके तो महीने 2 महीने में एक ही सही एक किताब ख़त्म ज़रूर कीजिए। मेरा वादा है आपको आदत लग जाएगी। बिल्कुल, किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं एक इंसान की, और सबसे अच्छी चीज़ है कि वो किसी से बयां भी नहीं करती, आप उनसे चाहें जितने भी सीक्रेट्स ले लो। तो ऐसे ही और शख्सियत के साथ मैं और मुलाकात करूंगी। और जनता लाइब्रेरी, अगर आप जनता लाइब्रेरी पे अपनी बुक्स डोनेट करना चाहते हैं तो वहाँ जाके, बड़हलगंज में है, वहाँ जाके आप डोनेट कर सकते हैं। और बाकी सर ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो दे ही दिया है, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसी ही और शख्सियत के साथ मैं और मुलाकात करूंगी आपसे। तब तक सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।